सारे पटवारियां दा मैं गिल्ज मैंटोर दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते वेलकम कर रहे हैं। और अज असी करन जा रहे हैं रीजनिंग दा एक नवा कंसैप्ट, यानी साडी जो क्लास होएगी वो नैक्सट क्लास अज असी करन जावांगे। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर थोनों ज़्यादा नहीं तो मैं कह सकदा कि 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलणगे और बहुते सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी यह अज का सैशन बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। खास तौर पर जिन्ने भी स्टूडेंट्स PPSC की प्रिपरेशन च लगे ने या इस तो अलावा जिन्हों का ख्वाब है पुलिस डिपार्टमेंट च जाना या एक्साइज डिपार्टमेंट च जाना या खास तौर पर SSC और NTPC, थोड़े सारे कंसैप्ट को ध्यान च रखते हुए अज का सैशन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। एक बार सैशन को शेयर कर दो जिन्ने भी खूबसूरत और विद्वान मित्र साडे नाल जुड़े ने, क्योंकि अज के सैशन च आपां खूबसूरत गल्लां बातां भी करांगे और तुहाडा सैशन भी कवर करांगे। बहरहाल जिमें कि तुहानूं पता है कि तुसी दिन प्रतिदिन प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं तुहानूं यही कहांगा कि जिमें पतझड़ आउंदी है और उदां पत्ते जिमें झड़ जाते हैं, बट तुसी ये नहीं होना चाहिए कि मौसम वांगू पतझड़ वांगू हाँ जी एक एग्जाम हो गया झड़ गए हैं। हमेशा अपने मुख ते अपने ख्वाब और अपने जज्बातां दे विच हरियाली रखो। हरियाली रखोगे तो कम से कम तुहाडी बॉडी का एक पॉजिटिव औरा होएगा, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत नहीं ना कर सकता वो कहता किसी की भी इज्जत नहीं कर सकता। ये भी जरूरी है, क्योंकि खुद की थोड़ी रिस्पैक्ट है तो तुसी कुछ भी काम दे विच अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हो। जिमें सियाने लोग कहते हैं पिंडां दे विच या जिथे भी कहते हैं, कहावत बनी है, कहते कि ये जिथों लोग सोचना बंद करते हैं, बोले ये फलाना बंदा उत्थों सोचना शुरू करता है। साडे अंदर इहो जी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, साडे अंदर इहो जी क्षमता होनी चाहिए है कि असी किसी भी काम नूं नामुमकिन नूं मुमकिन कर सकीए। हजे तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया, साडे कोले इन्ना अच्छा मौका आ कि असी तड़ा तड़ी की तैयारी कर लीए और इन्नी जबरदस्त तैयारी कर लीए कि घट्टो घट्ट सानू 4 दिनों के विच आउण वालीआं पोस्टां दे पेपर के संबंध च ये सोचना नहीं पवे हाए पेपर आ गया, जिवें PS PCL च भाजड़ां पईआं सीगीआं। तो इदां ही मैं तुहाडे नाल एक चंद लाइनां शेयर करना चाहांगा। किसी विद्वान मित्र ने तुहाडे अरगे ने भेजियां बट मैनूं बहुत चंगियां लगियां कि वेख फरीदा मिट्टी खुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोए ते अंत मिट्टी दा मिट्टी होए। क्या बात है। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ये तेरी ना ये मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ये तेरी ना ये मेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी बन गई ढेरी। क्या बात है। फिर मिट्टी दी बन गई ढेरी, ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तूं, मिट्टी नाल ना धोखा कर तूं, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर तूं, जात पात दी गल ना कर तूं, कि जात भी मिट्टी ते पात भी मिट्टी, ते जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी मिट्टी। वाह क्या खूबसूरत है। बुल्ले शाह दे लिखे हुए 4 लाइनां ने ये जो तुहाडे तक मैं ये पढ़ के तुहानूं दस्सियां वा शेयर कीतियां तुहाडे नाल। अज दी क्लास पंजाब पटवारी मिशन 90 दिनों के तहत अज असी करन जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इत्थे एक कंसैप्ट है कि मिरर इमेज, इस मिरर इमेज की जगह थोड़ा बाई द वे तुसी वाटर इमेजेस नोट रखना है कि अज का जो कंसैप्ट होएगा वो वाटर इमेजेस होएगा। याद रखना है जिन्ने भी स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा है, थैंक यू एवरीबडी, तुसी अपना अपना बहुत अच्छा आंसर्स दिता है। अज कोशिश करांगे कि तुहाडे चों जिन्ने भी कंटिन्यू स्टूडेंट्स है वो रेगूलर रिप्लाईज कर रहे हैं तो असी उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी करांगे अगे आने वाले कुछ दिनों और उन्होंने साडी तरफों गिफ्ट भी दिता जाएगा। राइट है। बहरहाल अज के टॉपिक दे विच देखो वाटर इमेज दे विच मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सीगा, वापस तो रिपीट कर दिंदा कि जिद्दां कि कोई तीर का सिंबल इदां आ ते पानी दे विच जदों गल होएगी ना तो ये उल्टा हो जाएगा। बस इन्नी गल याद रखनी है, होर कुछ नहीं है, होर कुछ नहीं है। बस एक तुसी देखो इस इमेज के अंदर नीचे पानी है, ऊपर डॉग है, ठीक है। तो डॉगी दी इमेज हू जिधर मुंह है उधर ही है, जिधर ओदी मैं कह सकदा लत्तां ने उधर ही लत्तां ने, जिहड़ी लैग अगे है उही अगे रहेगी। यह चीज़ मिरर इमेज उल्टी हो जाती है बट इत्थे उल्टी नहीं होएगी। बस यही तुसी याद रखना, ठीक है। चलिए जिद्दां दूजी चीज़ तुसी ये वाली याद रखनी है कि जदों भी तुहानूं एल्फाबैट दिते जाणगे और एल्फाबैट इदां हो जाणगे। नंबर की गल करिए जिवें आ 1 है, ठीक है, इनू आपां उल्टा करांगे ना तो ये वाला इंज हो जाएगा। मेरी गल समझ पा रहे हो। अगर ये वाला 2 है ना ये उल्टा हो जाएगा। जिवें 3 है तो इनू उल्टा करांगे तो यह इंज ही रहेगा।
ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਣੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਲਮੋਸਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪਲੱਸ 70,000 ਪੀਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 1000 ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲਿਏ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, 1500 ਬੈਸਟ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ MCQ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਸੈਂਬਲ ਟੂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਟੂ ਦਾ ਗਿਵਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 8 ਹੈ, 8 ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਐਲਫਾਬੈਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ P ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ P ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਐਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ P ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 9 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 9 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਸ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਰ ਠੀਕ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠੇਗਾ। ਚਲਿਏ ਗਾਇਜ਼, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 9 ਸੇਮ ਹੈ, Z ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ Z ਹੈ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਚੋਂ ਆਏ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਜ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਇੰਜ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ Z ਦਾ Z ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, Z ਦਾ Z ਸੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਮਤਲਬ D ਵਿਲ ਬੀ करेक्ट चॉइस। ठीक है, अच्छा ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे है, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल 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 सही है। तो गाइस आई थिंक थोनू ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके ਨਾਲ समझ आ गया होएगा। ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੁੱਡਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫੇਰ ਆਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਗਾਇਸ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ 6 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 6 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਐਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ 6 ਦਾ 9 ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਅਗਰ ਇਹ 6 ਹੈ ਤਾਂ 9 ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਣੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪਲਟਾ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈ,
ठीक है, रॉड है ना, तो ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਓਗੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 18 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 ਦਿਨ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੀ 7 ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਡਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਈਕ 16 ਦਸੰਬਰ 1977 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਟ ਇਟ ਟੇਕਸ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਚਲਿਏ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप कवर करते हैं, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल टू द वाटर इमेज टू द गिवन कॉम्बीनेशन। सो आप की करांगे, देखो 6 है ना, जो 6 की गल आप इदां सीगी ते यह बिल्कुल ही अपने कोले की रहेगा, इदां बन के रहेगा। तो इस केस ते बन के रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए दोनों तो अपने कोले हो नहीं सकते, तो अपने कोले ऑप्शन 2 हो गए। हुण रही गल 3 दी, जो अपने कोले 3 है ना 36 है, देखो 3 का मतलब की रहेगा, 3 नूं आपां चुकांगे तो 3 इंच का इंच ही रहेगा, 3 इंच रहेगा, तो अपने कोले ए ऑप्शन होएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 ऑटोमैटिक बच गया वा, तो आप कह सकते हैं अपने वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे नूं समझ आ पा रहा, सबनों समझ आ पा रहा, तो प्लीज़ एक बारी सैशन शेयर कर दो प्लीज़, आई हंबल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर कर दो यार, प्लीज़ कर दो शेयर एक बारी होर, ठीक है, एक बारी होर कर दो बस, एक बारी एक गल मनो मेरी, प्लीज़ शेयर कर दो सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीजे ते आप पहुंच चुके हो। अपने कोले कंप्लीट तौर पर W इत्थे दिता होया इंज करके, R इत्थे दिता होया T ते इत्थे दिता होया E। हुण देखो इस ई नूं जदों चुक के आपां करांगे तो एज इट इज किदां हो जाएगा, तुसीं ध्यान रखो कि ये वाला तुहाडे कोले केस ऐ बनेगा, ये वाला केस अगर ऐ बनेगा तो तुसीं ये गल कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर पहला तो होएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होएगा, और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होएगा, और ऑप्शन नंबर ऑटोमैटिक तीजा बच गया, पूरा करने की लोड़ ही नहीं है। मतलब पहला अते अखीरला चुक लो, तुहाडा काम आसान हो जाएगा, मेरी गारंटी है। इन्हां चीज़ां दी देसी दवाई यही है, यही देसी दवाई है, ठीक है। इदां करके ना पुड़ियां बनिया हुई देसी दवाई दियां, तुसीं देसी दवाइयां जिवें डॉक्टर कहंदा ना बेटे कि सवेरे शाम नूं दवाई लो, तुहाडी प्रॉब्लम है, तुहाडी जो तुहाडी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। इंज ही तो तुहानूं मैं यही चीज़ां दसांगा कि मेरा ये सैशन तुसीं किते भी बैठे हो, किसी मैरिज शादी ब्याह किते भी गए हो, फंक्शन च गए हो, या चिल मारन गए हो, या तुसीं उहदे नाल भी गए हो, समझ चुके हो ना। तो तुसीं एक गल याद रखो कि ईवनिंग टाइम अपना सौण तो पहला सैशन देखना नहीं भुलना। और अगर तुसीं ये कह रहे हो कि नहीं जी असीं तां इकट्ठे देख लांगे बाद दे विच, तां तद तुसीं याद रखियो भी तुहाडे काम ते इदां डेली ये ना इदां पत्थर डिगदे जाणगे, और इदां पत्थर डिगदे जाणगे, और इन्ना वड्डा बोझ बन जाएगा कि तुसीं कल्ला चुक के बोझ नहीं हटा सकोगे। सो दैट बहुत ईजी हुंदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आ, इहदा आंसर करना है आपां। जनरली टास्क है कि 3 नूं आपां चुक के करांगे तो अपने कोल 3 सेम ही रहेगा। हाँ जी, बाय द वे वो साडे कोल एक बल्कि वार्निंग वैब आ गया सीगा, इस करके आपां उहनूं कैंसल करता। चलिए राइट है, तो इस केस ते आपां किस नतीजे ते पहुंचांगे, तो आपां कह सकते हैं कि साडे कोल ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। हुण अपने कोल पहले तीजे च हो सकता है, बई फस्ट च हो सकता है, तो आपां एन नूं उल्टा कर दिंदे आ। बई एन नूं उल्टा करांगे दोस्तों, तो तुसीं एक चीज़ याद रखो भी एन दे केस दे विच किहड़ी कंडीशन बनेगी, साडे कोल एन दे केस च किहड़ी कंडीशन बनेगी, यही जानना बहुत जरूरी है। इहनूं जदों आपां उल्टा करांगे तो ये तो सेम ही रहेगा। हुण ए वाली जिहड़ी जगह है ना, ए वाली जगह इहदी चेंज हो जाएगी, ए वाली जगह इहदी इंज हो जाएगी। मेरी गल समझ पा रहे हो? यह कंसैप्ट थोड़ा जिहा तुहानूं याद रखना पएगा, क्योंकि देखो आ वाला सिरा ऊपर हो जाएगा तो इहदे नाल ही जोड़ निकल जाएगा, और ये वाला नीचे चला जाएगा तो इत्थे चला जाएगा। बस इमेजिनेशन करो तो ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा तुहाडे कोले, ठीक है। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे है, क्योंकि क्यू की पोजीशन गल करते हैं। देखो क्यू इदां हुंदा है ना, इदां हुंदा तो ये वाला इंज करके ये वाला हो जाएगा। तो इस
इस केस ते अपने को सेम ही हो जाएगा, तो आप ऑप्शन नंबर पहला कह सकते हैं। चलिए नैक्सट अपने को 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन के विच आपां देखो सब तो पहला आसानी काम किस लिए करनी है। देखो एक चीज़ होर भी है, अखां बंद के कंसैप्ट कोई नहीं करना। हुण देखो आपां नूं ये चीज़ देखनी है कि 6 नूं इहने बिल्कुल सेम डायरैक्शन च दे रखिया, तो आपां 6 ते फोकस नहीं करांगे, आप डी ते फोकस करते हैं। आप डी ते फोकस करते हैं तो इन्हें उल्टा रखांगे तो डी इदां ही रहेगा। इस करके दूजा अते चौथा तो ऑप्शन हो नहीं सकता। दूजा अते चौथा ऑप्शन कदे भी नहीं हो सकता गाइस, सो दैट कि अपने को ऑप्शन नंबर या तो पहला आया या तीजा आया। क्लीयर है, इत्थों तक सब स्टूडेंट्स नूं समझ आ पा रहा। बाय द वे हुण साडे कोल Z का डिफरेंस है, तो आपां नूं Z नूं जदों चेंज करांगे ना, देखो ए वाला पासा की हो जाएगा, इत्थे आ जाएगा, और ए वाली जो सिचुएशन है ना, ए वाली सिचुएशन इधर है, ए वाली सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इधर आ जाएगी इंज करके। बस तुसी इन्नी, क्योंकि देखो इत्थे जोड़ है ना और इत्थे जोड़ आ जाएगा सेम टू सेम, और इत्थे जोड़ है तो इत्थे जोड़ आ जाएगा। बस इन्नी प्रक्रिया समझो, और ऑप्शन नंबर तुहाडे कोले किहड़ा आ गया वा, ए वाला आंसर आ गया। क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सबनों समझ आ पा रहा, क्योंकि Z की पोजीशन सेम टू सेम नहीं होएगी। सो ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर देंगे, तीजा बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे है गाइस, बहुत अच्छे, शाबाश। थोड़ा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा पटवारी दे विच, और पटवारी दे विच अपना टारगेट है कि आपां 20 दे विचों 20 नंबर पक्के करने हैं, ताकि पटवारी दी आंसर की दे विच साडा सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होएगा यार। कम ऑन गाइस, मैं तुहानूं यही चीज़ां बार बार समझा रहा, प्लीज़ फोकस करके काम करो जिन्ना भी हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड। चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज द क्लोजली रिसेंबल टू द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बीनेशन। गिवन कॉम्बीनेशन दे विच डी आई इत्थे तुहानूं दे रखिया वा, इदां करके वड्डे अखरां च, तां डी दा डी सेम रहेगा, ठीक है। याद रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन होएगा तुहाडे कोले। तो देखो यार, सी तो आउण दा पहला मतलब ही नहीं कोई है बई, सी आउण दा मतलब ही नहीं है, या तो तीजा या चौथा आ। हुण अंत में सी है तो सी का सी रहेगा, आप पलटा कित्थों खाएगा, पलटा खाएगा एस तो, भैया एस तो पलटा खाएगा, तो ये वाली सिचुएशन है ना, ये वाली इंज करके इंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी जस्ट, बस और कुछ नहीं है। और इस स्थिति ते उल्टी होएगी, तो मैनूं लगदा ऑप्शन नंबर तीजा बिल्कुल जस्टिफिकेशन दे रहा। बल्कि एस दा एस सेम नहीं होएगा, एस दा एस सेम नहीं होएगा, ये चीज़ां याद रखनियां है। एक दो बार प्लीज़ तुसी ना ऐ भी, जे तुहानूं थोड़ा जिहा भुलेखा लगता है तो एक पेज ते लिखो सारे अल्फाबैट, और चुक के ना ऐ करो कि तुहाडे पानी पूनी भर लो कोई लागे, उहदे च देख लो, जस्ट ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे है। हुण देखो थोड़ा जिहा जदों सानूं इमेज ते क्वेश्चन बना के दिता जाएगा, इन्हां ने कहा कि वी करैक्ट इमेज दसनी है, ठीक है, 4 इमेजेस दे विचों। अगर साडे कोले यह पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच इदां इमेज गिवन है, तो आपां इस केस ते की काम करांगे जो कि साडे लई होर भी ईजी ते आसान बन जाए, ठीक है। यस गाइज, हुण थोड़ा जिहा टास्क नूं आपां नूं समझना पएगा, अगर असीं समझांगे तद ही आएगा। देखो एक चीज़ मैं तुहानूं समझाउणा है कि अगर मैं तुहानूं पूरा प्रॉपर समझा दिंदा कि मेरे कोले इंज बॉक्स है, तो डेफिनेटली नीचे भी तो बॉक्स आएगा, भाई नीचे बॉक्स दा बॉक्स आ जाएगा। इस केस ते समझ पा रहे हो, ठीक है। हुण अगर मैं इत्थे कोई भी इदां करके एक सिंबल दिता है, इंज करके, ठीक है, सिंबल दिता है, तो हुण इहदी इमेजिनेशन किद्दां बनेगी भी, आ नीचे वाला पासा है ना, तो सेम द सेम पासे रहेगा, इंज रहेगा, आ नीचे आ जाएगा, तो इन्हें इधर दा इधर रह जाना, बस जिधर फेस है ना उधर ही हो जाना। हुण मैनूं दसो भी इस फेस दे विच आ तां चीज़ होएगी नहीं, आ भी नहीं होएगी, बाय द वे आ भी नहीं होएगी, ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी फॉर दैट, तीजा हो सकता है, तीजा हो सकता है, आई एम सॉरी, ठीक है, चौथा नहीं होएगा। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया भी या तो साडे कोले दो चीज़ां, या तो पहला आंसर है या तीजा आंसर है, इस चीज़ ते असीं पहुँच चुके हैं। दूजा हो नहीं सकता, दूजा नहीं हो सकता श्योर है, चौथा नहीं हो सकता श्योर है। क्लीयर होगी चीज़ एक। चलिए हुण इस तो बाद देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ केस दिता, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ने एक केस इंज दिता होया है भी ऐ करके ਇਹਨਾਂ ने एक ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है, एक ट्रायंगल बना रखा है। तो इस केस दे विच ट्रायंगल दा ट्रायंगल की रहेगा, सेम रहेगा, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। तो आपां पहले अते तीजे दे विच सेम ही चीज़ां रहणगीਆਂ, कोई शक नहीं है, इस चीज़ ते अच्छे तरीके नाल सब स्टूडेंट्स नूं पता लग चुकिया है। बाय द वे डिफरेंस साडे कोल कित्थे निकलेगा कि इन्हां ने एक इत्थों ऐ करके ना ते इंज ट्रायंगल दे रखा है ए वाला, तो ये ट्रायंगल भी सेम टू सेम इंज रहेगा, कोई शक नहीं है। चलिए हुण इस तो अगे निकलते हैं, इस तो अगे प्रक्रिया निकलते हैं, तो ये इन्हां ने इंज लाइनां दे रखियां दोस्तों, ऐ लाइनां दे रखियां इन्हां ने। हुण ये लाइनां कित्थे चलियां जाणगियां, नीचे ऐ चलियां जाणगियां, बई ऊपर वालियां नीचे चलियां जाणगियां, तो ऊपर वाले नीचे चले जाणगियां। बट तुसीं तीजे च देखोगे ना, तो तीजे दे विच जो लाइनां दे रखियां वो ऐ करके ऐ दे रखियां उन्होंने, ये आ वालियां, तो इन्हां दा तो कोई रोल ही नहीं है ना। दसो इहदे नाल ही मैच कर रही है, तो मतलब नहीं है, तो इसदा मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल साडा राइट बच गया। असीं गलत करना
क्वेश्चन नहीं बल्कि गलत ऑप्शन चूज कर दो, ਤੁਹਾਡਾ आंसर ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਬਚੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2018 ਤੋਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲਿਏ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। बहुत ही खूबसूरत जिहा क्वेश्चन दे रखा है, जरा आपां नूं प्रोपर तरीके नाल समझण दी जरूरत पएगी कि जो साडे कोले इंज करके इन्हां ने दे रखा। देखो फेस तो फेस सेम रहेगा, इहदा मतलब दूजा तो होएगा नहीं, चौथा होएगा नहीं, या तो पहले या तीजे दे विचों कोई एक आंसर होएगा अपने कोले। चलिए जो ये डंडी है, ये डंडी का केस है, तो डंडी का केस की बन जाएगा ना, इधर इन्हां दा पिछा है तो इधर अगे, तो बस बिल्कुल सेम हो जाएगी। आ केस आए चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर नंबर सी बच जाएगा, ठीक है। सी बचेगा या ए बचेगा? चलिए सी बचेगा, ए बचेगा, ਇਹਦਾ क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। आई थिंक सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ केस ने मतलब नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बच गया। ये बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। और इन्हों के संबंध में थोड़ा PDF भी मिलेगा, जिन्ना स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन प्लान है वो रिवीजन करने वास्ते सारे PDF थोड़ा मिलणगे। ये वाला 9वां क्वेश्चन तुसी खुद दसना है, ये 2 क्वेश्चन थोड़ा मैं दे रहा पूरे प्रैक्टिस, और 10वां क्वेश्चन भी तुसी दसना है। कमेंट बॉक्स के आंसर होना चाहिए, ये तुहाडा टेस्ट है भी किन्ने स्टूडेंट्स दा सही आंसर कर पा रहे हैं। दोस्तों अज के सैशन च आपां खूबसूरत गल्लां बातां कीतियां अते सैशन दे विच एक टॉपिक पूरा कीता। मैनूं लगदा तुहानूं पूरा मज़ा आया होएगा। मिलते हैं फिर नैक्सट सैशन च, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।